दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या असत्य है। दोस्तों हमारा पहला कथन कहता है कि इस योजना का शुभारंभ जो है ये 10 अगस्त 2019 को हुआ था रांची में, जो कि बिल्कुल ही सही है। दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि इस योजना का शुभारंभ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो कि गलत है। जबकि ये दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो है इस योजना का शुभारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है ऑप्शन नंबर गो में कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, झारखंड के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जो कि बहुत ही सही है। ठीक है, फिर कहता है इस योजना के तहत राज्य के 35 लाख किसान, कितने 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो कि यही कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम तो 10 अगस्त 2019 को झारखंड की राजधानी रांची में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होगी उन्हें 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि प्रति एकड़ 5,000 रुपये की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक की राशि समानुपातिक क्षेत्र के अनुपात में 2 बराबर किस्तों में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में आप बताएं कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि पहला कथन क्या कहता है कि यह योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए है, जो कि बिल्कुल ही सही है। फिर कहता है इस योजना का लाभ जो है राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा, ये कथन भी सत्य है। फिर कहता है कि राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के द्वारा किसानों को लाभ देगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, उपरोक्त सभी ही कथन हमारे सत्य है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में किसानों को बीज, खाद या कृषि से जुड़े निवेश, कृषि ऋण आदि जैसे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ही आरंभ की गई है। ठीक है, यह झारखंड के छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण के तहत दी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बताइए कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे ये योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरुआत होती है। ठीक है, किसके द्वारा, रघुवर दास के द्वारा। और कब शुरुआत होती है, तो 24 जनवरी 2019 को। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 24 जनवरी 2019। ठीक है, बात करें तो झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इसे शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 3 जनवरी 2019 को ये जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है और 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है इन्हें शुभारंभ करते हैं इस योजना का। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में आप बताएं कि कौन सा कथन जो है ये सत्य ही नहीं है बल्कि झूठा है। दोस्तों पहला कथन कहता है कि इस योजना के तहत झारखंड की सभी बेटियों को जिसका उम्र जो है जिसके जन्म से लेकर 18 की उम्र तक 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे इस योजना के तहत झारखंड की सभी बेटियों को उसके जन्म से लेकर 18 की उम्र तक, ठीक है, उसके जन्म से लेकर 18 की उम्र तक 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, फिर कहता है कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ही है राज्य में लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह जैसे प्रथा को रोकना है। ठीक है, फिर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली जो राशि है ये भुगतान जो है चेक के माध्यम से दी जाएगी, जो कि ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो कि इसे डायरेक्ट ही बैंक के खाते में दिया जाता है। ठीक है, बात करें तो इस योजना के तहत 27 लाख परिवारों की लड़कियों को लाभ मिलेगा, जो कि सही है। बात करें तो झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी को सहायता राशि भुगतान का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा सीधे बैंक के खाते में किया जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि इस प्रकार है। आखिर किस प्रकार जो है ये राशि उन क्या बोलते हैं 18 जन्म से लेकर 18 साल तक की बच्ची को मिलेगा, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बेटी के जन्म पर उन्हें 5,000 रुपये मिलेगा पहले, फिर जब वो कक्षा 1 में दाखिला लेंगी तब उन्हें फिर 5,000 रुपये मिलेंगे, फिर 5वीं कक्षा पास करने पर उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर जब वे 8वीं कक्षा पास कर लेंगी तो उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, फिर जब वे 10वीं कक्षा पास कर लेंगी तो फिर उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, फिर जब 12वीं कक्षा वे पास कर लेंगी
तो उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे और 18 साल की आयु पूरी होने पर फिर से उन्हें 5,000 रुपये एक मुश्त राशि मिलेगी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है लाभार्थी की योग्यता शर्तों के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन जो है झूठा है, सत्य नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें तो योजना का लाभ जो है सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मिलता है। ठीक है, बात करें तो परिवार की वार्षिक आय जो है जिनकी 72,000 से कम है उन्हीं को ये लाभ मिलता है। फिर बात करें तो 2011 में राज्य के बीपीएल सूची में जिन लोगों का नाम है या जो अंत्योदय कार्ड धारक हों उन्हें भी ये लाभ मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी कथन इनमें से झूठा नहीं है, सभी ही सत्य है। बात करें तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं शर्तें रखी गई है। ठीक है, जिनमें लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 72,000 से कम, आर्थिक, सामाजिक व जातीय पिछड़ापन के साथ साथ उम्र को भी योग्यता का आधार बनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रति माह देय राशि कितनी है। तो दोस्तों प्रति माह देय राशि है 7500 अर्थात 7,500 रुपए। ठीक है, झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रति माह देय राशि है 7,500। दोस्तों पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 के तहत राज्य में लगातार 20 वर्षों तक सेवा देने वाली सेवानिवृत्त पत्रकारों को प्रति माह 7500 अर्थात 7,500 रुपये पेंशन और उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नियां पति को जीवन यापन या जीवन पर्यंत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि कितनी दी जाती है। तो दोस्तों पहले ये 600 थी, कितनी थी, 600 थी और अब कितनी है, अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है। दोस्तों इन्हें 1,00,000 रुपये मिलते हैं अगर ये यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें 1,00,000 रुपये इसलिए दी जाती है ताकि वे मुख्य परीक्षा में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वैसे सभी छात्रों को जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण पास कर लिया है उन्हें 1,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो 30,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब सहायता राशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य के वैसे स्थायी निवासी जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे वे आते हैं, तो आवेदक के परिवार का कोई सदस्य किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में नियोजित नहीं है। ठीक है, और उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्या की विवाह के अवसर पर कितने रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपये दी जाएगी सहायता के रूप में। ठीक है, इस योजना का लाभ पाने के लिए विवाह के समय लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम, लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत जो है झारखंड के किस शहीद गांव से की गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को बिरसा मुंडा। ठीक है, किस गांव से स्टार्ट की गई थी, तो खूंटी गांव से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह आए थे। ठीक है, बात करें तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को रांची खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहीदों के लिए गांव का विकास करना था। दोस्तों इस योजना के तहत 30 गांवों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्र सेनानियों के गांव शामिल है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का आखिर क्या मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों पंख योजना का आखिर मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना ही झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का मुख्य उद्देश्य है।
दोस्तों पंख योजना की बात करें तो पंख योजना झारखंड की सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2017 से शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई थी कब? तो 15 नवंबर 2017 को। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 15 नवंबर 2017 को ही आरंभ की गई थी। ठीक है, अगर बात करें तो इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जोहार योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों जोहार योजना का शुभारंभ जो है ये 2017 में हुआ था। ठीक है, 2017 में आरंभ की गई जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना था तथा निर्धन या गरीब परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जोहार योजना के अंतर्गत ही। ठीक है, कितने रुपए? 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है 272। ठीक है, की गई थी 272 नव दंपतियों को। ठीक है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आइए अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि झारखंड में चलाई जा रही तेजस्वी योजना को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा ही झारखंड में चलाई जा रही तेजस्वी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आइए कुछ और भी मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा 8 मार्च 2017 को आरंभ की गई तेजस्विनी योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। दोस्तों 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, जिसमें से $68 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से 14 से 25 वर्षों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि बताइए कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों कुल 11,000। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों वर्ष 2016 से ठीक है, वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत वर्ष 2016 से 17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी कब? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी 2016 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2016 में प्रारंभ इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, इस योजना के लाभों को निजी भूमि पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि के रूप में वृक्षारोपण पर लागत का 50% अगले 3 वर्ष तक प्रदान की जाएगी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुख्यमंत्री जनधन योजना के संबंध में आप बताइए कि कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है। दोस्तों पहला कहता है कि इसका लाभ पाने के लिए लाभुक को न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 30 एकड़ जमीन पर फलदार या लकड़ी वाली पौधे लगाना अनिवार्य है। फिर कहता है कि इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, 5 करोड़ नहीं, लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इस योजना को प्रारंभ करने वाला झारखंड देश पहला राज्य है और वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। दोस्तों बात करें तो राज्य के हरित क्षेत्रों में वृद्धि कर प्राकृतिक संतुलन कायम रखने के उद्देश्य से 2016 में प्रारंभ मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत कुल 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि मेरी बेटी मेरी पहचान योजना शुरू की गई थी कब? दोस्तों मेरी बेटी मेरी पहचान योजना शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है दोस्तों, मेरी बेटी मेरी योजना का प्रारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की एक नायाब पहल की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2014 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सरस्वती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों किस क्षेत्र से है? विनिर्माण क्षेत्र से है। ठीक है, वर्ष 2014 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सरस्वती योजना का संबंध विनिर्माण क्षेत्र से है। दोस्तों सरस्वती योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है। दोस्तों इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपए के साथ बैंक खाता खोला जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5,000 की राशि जमा कराई जाएगी, जिसका प्रयोग बालिका शिक्षा या कन्या विवाह हेतु किया जाएगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे।